हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इस डॉक्टर पवन डॉग चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। कोरोना से अपने आप को बचा के रखा हुआ होगा। हम सब भी अपने आप को बचाए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। फ्रेंड्स, जब भी हम अपने घर में नया पपी लाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। उन सभी क्वेश्चंस के आंसर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसे कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हम सबसे पहली बार उसे कब नहलाएं, कब बाहर लेके जाएं, सबसे पहली बार उसको क्या खिलाएं, सबसे पहली बार उसके नेल कब कट करें, सबसे पहला वैक्सीनेशन हमें कब दिलवाना है, कितने दिन की एज पे, सबसे पहले डिवॉर्मिंग कब करवानी है, सबसे पहली बार हमको उसको किसी नए डॉग से कब इंट्रोड्यूस करवाना है, सबसे पहली बार हमको उसको कब बेदिंग कब करवानी है, कब हम उसको नहलाना है। इसी तरह के तमाम छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जिनको मैं नंबर वाइज और स्टेप वाइज आपके सामने लेकर सभी टॉपिक्स को मैं बाद में इनके अलग से जो दूसरे वीडियो हैं उनमें टॉपिक एलोबरेट करूँगा। उम्मीद करता हूँ एक छोटे वीडियो में आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूँ। से क्या खिलाएं? तो जैसा कि हमने पहले वीडियोस में हम देख चुके हैं कि हम 1 से 1.5 महीने की पपी लाते हैं, क्योंकि पपी अपनी मदर का फीड 15 दिन के बाद छोड़ना शुरू कर देता है। इसको वीनिंग बोलते हैं। ब्रीडर्स अलग अलग तरह के डाइट देते हैं। जब हम उसके अपने घर लेकर आते हैं तो हमको देखना चाहिए, उसे पूछ लेना चाहिए कि वो उससे पहले सेरेलैक खा रहा था या तरह तरह की बहुत सारी जो डॉग फूड बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे रॉयल कैनन है और पेडिग्री है, ये पपी फीड बनाते हैं। तो पपी स्टार्टर से हम शुरू कर सकते हैं। इसको हम कब शुरू कर सकते हैं? इसको 1 महीने के बाद हम इनमें से किसी भी तरह के फूड को, सेमी सॉलिड को शुरू कर सकते हैं। 30 दिन का जब हमारा पपी हो जाता है, उससे पहले 15-20 दिन का जब पपी होता है तो हमको उसको सेरेलैक पर रखना चाहिए। सामने सेकंड चैलेंज होता है कि हम उसको ट्रेनिंग कब से देना शुरू करें। उसके लिए सबसे अच्छा टाइम है जिस दिन हम उसको पहले दिन लाते हैं, हमको उसी दिन से ही ट्रेनिंग की आदत डाल देनी चाहिए। हमें 3, 4, 5 महीने या 6 महीने का होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। जैसे ही हम उसको लाते हैं, हम उसको डे 1 से ही अपने हिसाब से उसकी साइकोलॉजी को समझते हुए जो हम चाहते हैं उसमें डेवलप करना, उसकी कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए तरह तरह के यूट्यूब से वीडियो हैं ट्रेनिंग के लिए। ये डॉग ट्रेनर होते हैं, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप किसी भी अच्छी बुक से या गूगल करके पूछ सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे भी डॉग ट्रेनिंग के बारे में सलाह ले सकते हैं। तो इसलिए अब डॉग ट्रेनिंग की सही एज क्या हुई? जिस दिन आपके घर में पपी आया वही दिन डॉग ट्रेनिंग के लिए बेस्ट डे है। इस टॉपिक पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमसे बहुत अधिक लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमको उसको बेदिंग कब करानी चाहिए छोटे पपी को। तो हमें ध्यान देना चाहिए, अगर हम 1 से 1.5 महीने पपी लाए हैं तो हमको आते ही उसको नहलाना नहीं चाहिए। हमको जब 40 से 42 दिन का हो जाता है उसके बाद उसको वैक्सीन लगवा देनी चाहिए। जब वैक्सीन लग जाती है उसके भी कम से कम 20-25 दिन बाद हम उसको नहला सकते हैं, क्योंकि उससे पहले बच्चे के अंदर थर्मो रेगुलेशन डेवलप नहीं हो पाता है। अगर हम 1 महीने छोटे बच्चे को नहलाते हैं तो वो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, उसकी जान को थ्रेटनिंग हो जाती है, खतरा हो जाता है। जब बच्चा 1.5 से 2 महीने का हो जाता है तब वो अपने अंदर थर्मो रेगुलेशन पावर डेवलप कर लेता है। मीन्स कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को अब अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट बढ़ा और घटा सकता है। इसलिए हमें बच्चे को कम से कम 2 महीने के बाद ही नहलाना शुरू करना चाहिए। इसलिए हमने तीसरे पॉइंट से क्या सीखा कि हमको बच्चे को नहलाना कब शुरू करना चाहिए? उसका आंसर है लगभग 2 महीने के आसपास में हम शुरू कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर कि हमको उसको वॉक पर कब ले आना चाहिए। जैसे ही हम अपने घर पपी लाते हैं उसका मन क्योंकि चंचल होता है, खेलता है। हम सबका भी मन करता है नया डॉग लाए हैं, नया पपी लाए हैं, अपने एरिया में दिखाएं, अपने दोस्तों के घर ले जाएं, अपने पार्क में ले जाएं। लेकिन क्योंकि तब तक उसको वैक्सीन नहीं लगी होती है, वैक्सीन की उम्र लगभग 1.5 महीना होती है और 20-25 दिन लग जाते हैं इम्यूनिटी आने में। इट मीन्स कि करीब 2 महीने के आसपास तक आते आते बच्चा घर से बाहर निकलने के लायक हो पाता है। हम उसको घर से बाहर पार्क में या अपने किसी रिलेटिव घर ले आ सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छा टाइम कि हम अपने पप्पी को बाहर कब ले जाएं, इसका बेस्ट आंसर होएगा लगभग 2 महीने का पप्पी जब उसको वैक्सीन लगे हुए 20 दिन हो चुके हों। उसके बाद हम उसको अपने घर से बाहर पार्क में या कहीं दूसरे लोगों से मिलने जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 5वां पॉइंट है हमारा, ये लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैक्सीनेशन, कि हमको डॉग को वैक्सीन कब लगानी चाहिए। हमसे बहुत से लोग पूछते हैं। इसका बेस्ट आंसर है लगभग 40 से 45 दिन के बीच में हमको फर्स्ट वैक्सीन की डोज हमको देते हैं। इन केस अगर किसी पपी या किसी लीटर की, जब बहुत सारे बच्चे हैं उनकी मदर की डेथ हो गई है या उसको दूध नहीं निकल पाया है, मदर का दूध नहीं पी पाए हैं, उनकी इम्यूनिटी कम है, तो स्पेशल काइंड की वैक्सीन्स आती हैं जो 30-32 दिन की एज में भी दी जा सकती हैं। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सबसे अच्छा टाइम वैक्सीनेशन का
40 से 45 दिन होता है। फ्रेंड्स, इसी सीरीज में हम आगे चलते हैं। छठे नंबर का पॉइंट, लेकिन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको उसको पेट के कीड़ों की दवाई कब देनी चाहिए, यानी हमको डिवॉर्मिंग कब करनी चाहिए, क्योंकि डिवॉर्मिंग से ही उसका फ्यूचर डिपेंड करता है, उसकी हेल्थ, उसके हेयर फॉल, उसके हेयर का स्ट्रक्चर, उसके दांतों का और उसकी एक्टिविटी डिपेंड करती है। तो हमको सबसे पहली बार लगभग जब वो 2 वीक का हो जाता है, अपनी मदर के साथ होता है, तभी हम उसको लिक्विड ड्रॉप पिला सकते हैं। उसके बाद हम जब वो 4 वीक का होता है, फिर हम उसको एक बार डिवॉर्मिंग करवा सकते हैं। इस तरीके से इसका थंब रूल है 2 वीक्स, 4 वीक्स, 6 वीक्स, 8 वीक्स, 12 वीक्स। इस तरीके से हम उसको लगातार कई बार डिवॉर्मिंग करवाते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा नीचे गिरी हुई चीज़ों को बार बार मुंह में लेता है, नीचे की चीज़ को खाता है, उसमें वर्म्स के आने की संभावना, वर्म इन्फेस्टेशन की संभावना सबसे अधिक रहती है। 15 दिन में हम इसलिए करवा रहे हैं पहली डिवॉर्मिंग, क्योंकि मदर के पेट से भी बच्चों में वर्म्स ट्रांसफर, उनके स्पोर्स ट्रांसमिट हो जाते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि हमको डिवॉर्मिंग अपने किसी एक्सपर्ट वेटनरी डॉक्टर से ही सलाह लेकर ही देनी है, अपनी मर्जी इसमें हमें इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि अगर डिवॉर्मिंग की ओवरडोज हो गई तो पपी को लूज मोशन लग सकते हैं, जिससे पपी वीक हो सकता है और कभी कभी उसके लिए जानलेवा भी हो सकता है। 7वें पॉइंट पर हम आते हैं। हमारा पॉइंट होता है कि हम उसको फर्स्ट नेल कट कब दें, यानी कि जब हम पपी घर लाते हैं 1-1.5 महीने का हो जाता है, तो उसके नेल्स हमको चुभने लगते हैं। हम सभी सोचते हैं इनको क्या करें, कैसे काटें पपी को। फोर्टनाइटली लगभग 15 दिनों में या 2 संडे, हर एक संडे को छोड़ के उसकी हम आदत डाल सकते हैं। इसमें ट्रिमिंग, क्लिपिंग और फॉइलिंग, तीनों तरीके से हम उसकी आदत डाल सकते हैं। इस चीज़ में हमको ध्यान रखना है कि कभी कभी नाखून काटते वक्त और ज़्यादा कट जाता है, जिससे ब्लीडिंग हो जाती है, तो हमको ऐसा एस्टेप्टिक पाउडर जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाए, या टिंचर बेंजोन मेरे पास पहले से ही रखना चाहिए। इसके बाज़ार में या ऑनलाइन बहुत अच्छे क्लिपर्स आते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं और डॉक्टर से भी या किसी पेट शॉप से भी कटवा सकते हैं। लेकिन घर पर भी आपको इस चीज़ की आदत डालनी पड़ेगी कि हर हफ्ते या 15 दिन में आप उसका एक बार नेल को फॉइल करते रहें। बचपन में ज़्यादा फॉइलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जिससे कि वो हैबिचुअल रहे, उसकी आदत रहे कि ये भी उसके साथ होगा, नेल भी उससे कटेंगे। वरना क्या होता है कि कोई हमारे पास आता है क्लिनिक पर लेकर कि डॉग को 6 महीने 1 साल का ले आया, उसके नेल्स इतने बढ़ जाते हैं कि डॉग चलने फिरने में भी उसको परेशानी होने लगती है, तब लेकर आते हैं। फिर डॉग को हमको एनेस्थीसिया देने के बाद ही नेल कट कर पाते हैं। इसलिए अगर बचपन से आदत रहती है तो इस तरह की किसी भी तरह का हमें कुछ दिक्कत नहीं होगी, ना ही आपको दिक्कत होगी। अब हम आते हैं 8वें पॉइंट की ओर कि हमको उसका पहला नॉनवेज कब देना चाहिए। हम अक्सर पूछते हैं हमसे सभी क्लाइंट्स कि डॉक्टर साहब उसको नॉनवेज देना कब शुरू करें, तो उसका मैं बता देना चाहता हूँ। हमको उसको सही टाइम है, लगभग 2 महीने का जब हो जाता है हम उसको नॉनवेज दे सकते हैं। ध्यान ये रखना है हमको कि जब उसको नॉनवेज दें तो उसमें किसी तरह की बोन ना हो, क्योंकि डॉगी को इतना पपी को पता नहीं होता है कि क्या चबाना है। कई बार छोटी बोन्स को वो चबा लेता है, जो उसके पेट में जाकर नुकसान कर सकती हैं। इसलिए हमको 2 महीने जो उसको शुरू करना है, तो बोनलेस चिकन से हमको उसको इंट्रोड्यूस करवाना है। 9वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है पपी इंट्रोडक्शन या डॉग इंट्रोडक्शन, यानी कि जब हम पपी को ले आते हैं तो हमको अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से या नए डॉग से उसे कब इंट्रोड्यूस करवाना है, या कई नई चीज़ों से हमको कब इंट्रोड्यूस करवाना है। इसका पहले भी जैसे मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो में कि जब उसको वैक्सीन लग जाए और उसको वैक्सीन लगे हुए 20 दिन हो जाए, उसकी इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ जाए, तब हम उसको नए लोगों से, नए डॉग से, नए पपी से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। फिर भी हमको ध्यान रखना चाहिए, जब पपी छोटा होता है तो हमको उसको बहुत नई चीज़ों से एकदम अचानक से इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहिए, वो डर भी सकता है। धीरे धीरे हम उसको अपने साथ इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, धीरे धीरे हम उसको अपनी चीज़ों के, अपने सराउंडिंग के यूज टू करवा सकते हैं। अब हम लास्ट में आते हैं अपने 10वें और इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर कि पपी को हमको बेड कैसा बनाना चाहिए, उसकी स्लीपिंग हैबिट कैसे डेवलप करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, नया पपी 12 से 15 और 18 घंटे तक भी सो सकता है, इसलिए हमको उसको ध्यान रखते हुए हमको जहाँ पर उसको सुलाने की हमें उसकी आदत डालनी है, अपनी लॉबी में, अपने जीने के पास या अपने स्टोर के पास या अपने बेडरूम में। तो वहाँ पर हमको एक नीचे कुछ कुशन या टॉवल या ऐसा बेड डाल देना चाहिए। हमको उसको खाने पीने की चीज़ उसके पास रखनी चाहिए और उसके टॉयज़ उसके पास रखने चाहिए, जिससे कि वो बार बार उन्हीं के साथ खेले, वहीं पर बैठा रहे। हम जब उसको चाहें तो अपने पास बुला ले खेलने के लिए, लेकिन जब उसको फ्री कर दें तो उसको उसके पास छोड़ दें, जिससे वो वहीं पर सोए। अगर एक बार उसकी आदत वहाँ अपने बेड पर सोने की पड़ गई तो आपको आने वाले 10 से 15 सालों में किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे टाइम क्या है, डे 1, जिस दिन हम अपना डॉग लेके आते हैं हमको उसको सोने की हैबिट उसी दिन उसी टाइम से डेवलप करवानी शुरू कर देनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर फुल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।